उनका कर्मा क्या है मुझे हर्ट करने के लिए, उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा कि उन्होंने मुझे हर्ट किया। अगर आप ऐसे टाइप के वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो फिर ये वाला वीडियो पहले सुन लो। बाय द वे, एक वार्निंग, जिन लोगों को भी हार्श ट्रुथ जानना है वो लोग सुन सकते हो, जिन लोगों को हार्श ट्रुथ नहीं जानना है उन लोग जा सकते हो। नो हार्ड फीलिंग्स, आप लोग बिंदास जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक और सीन यहाँ पे मैं इन डिटेल बताने वाली हूँ। ठीक है, सो जो लोग रुक गए हैं, वेलकम टू द ट्रुथ। ट्रुथ इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, ट्रुथ, सच्चाई कड़वी होती है बोलते हैं ना, सो वो सच्चाई के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो लास्ट ईयर मैंने एक रीडिंग किया था कि पिछले जन्म में आपका इस इंसान के साथ क्या संबंध था। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं जानती हूँ, मैं पॉइंट पे आती हूँ, वो कर्मा वाले हर्ट वाले पॉइंट पे आती हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी तो फिर आपको सब कुछ बेहतर समझेगा। मेरा अभी ध्यान गया, बेटर और बेहतर दोनों सिमिलर साउंड है। हिंदी ने इंग्लिश का कॉपी किया है या इंग्लिश ने हिंदी का कॉपी किया है? ओके, बड़े में तो हाँ, मैंने वो टाइप का रीडिंग किया था एंड जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा लोगों ने उसको देखा नहीं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में जो लोग देखने के लिए आते हैं ना, उन लोगों को सिर्फ पॉजिटिव मैसेज ही चाहिए रहता है। और इट्स ओके, मतलब कभी कभी हमें अपलिफ्टिंग चाहिए रहता है मैसेजेस, और इसीलिए मुझे यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोग देख सकते हैं ये वाला वीडियो भी। बट अगर आप देख रहे हो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग खुद को शाबाशी दो, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब मुझे कितने सारे एंजल नंबर्स अभी नहीं दिखाई दे रहे, 1111 दिखाई दे रहा है, 4444 दिखाई दे रहा है। तो मतलब एंजल्स तो है ही हमारे साथ। ठीक है, एंजल्स हमको बताना भी चाहते हैं कि ये जो भी सुन रहा है वो सही राह पर है, और मैं जो ये मैसेजेस बोल रही हूँ मैं भी सही राह पर हूँ। ठीक है, ओके। सो लास्ट टाइम मैंने वो मैसेज किया था कि पिछले जन्म में आपका क्या रिश्ता था, तो मुझे 3 बातें समझी पिछले जन्म के बारे में। ठीक है, मुझे चैनल हो रहा था ना मैसेजेस, तो फिर इसीलिए मुझे गहराई से समझा। पहला बात ये है कि मतलब हर एक जन्म में जब हम पैदा होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा काउंटर पार्ट भी हर एक जन्म में पैदा हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जानना है कि मेरा जो क्रश है उसका जो मेरे से पिछले जन्म का कनेक्शन क्या था। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म, लाइक लिटरली पिछले जन्म में, एग्जैक्ट लास्ट जन्म में हम लोग दोनों पैदा हुए थे। हो सकता है कि मैं पैदा हुई थी, वो नहीं पैदा हुआ था। हो सकता है कि वो पैदा होता, मैं नहीं पैदा हुई थी। सो ये एग्जैक्ट लास्ट जन्म का नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो जन्म होता है ना ये यूनिवर्स में, ठीक है, वो बहुत सारे रहते हैं। सो बहुत सारे जन्मों में से कोई जो लेटेस्ट जन्म था जहाँ पे मैं और मेरा जो क्रश है दोनों पैदा हुए थे, लास्ट वाले हम लोग दोनों जब पैदा थे, और फिर हम लोग दोनों का जो कनेक्शन था वो क्या था। ठीक है, सो कभी कभी टाइमिंग डिफरेंस होता है। सेकंड, अच्छा मैंने ये क्यों बोला, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई है ना, सो उनको सिर्फ यही नहीं कंसिडर करना चाहिए कि मेरा उनके साथ वाला कनेक्शन क्या था, मेरा पिछला जन्म क्या था, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पिछला जन्म में हमारा कार्मिक लेसन क्या था वो हमें सीखने में आया ना, तो हम क्लियर आउट कर सकते हैं वो जो भी ब्लॉकेजेस है। ठीक है, जाने दो। वो सिर्फ स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए। तो दूसरा जो चीज़ मुझे समझा वो ये है कि हर टाइम जो हमारा इस जन्म में रोमांटिक रिलेशन के रूप में आया है, हर जन्म में या फिर पिछले जन्म में भी वो रोमांटिक रिलेशन ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। पिछले जन्म में हो सकता है कि वो फ्रेंडशिप हो, ब्रदरहुड हो, ठीक है, भाई भाई बहन बहन, नहीं तो माँ पिताजी, वैसे टाइप का रिलेशन। ठीक है, तो पिछले जन्म में वैसा टाइप का बहुत ही अतरंगी रिलेशन था। ओके, तीसरा चीज़ जो मुझे समझ में आया, ये यहाँ पे है मेन पॉइंट कि मतलब उनका क्या कर्म है हमें हर्ट करने के लिए। तीसरा चीज़ जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कहीं ना कहीं हम दोनों के कनेक्शन के बीच मैंने कुछ ऐसा किया था
जो उनको हर्ट हुआ, और मुझे पता था कि उनको हर्ट होगा, लेकिन मैंने एयर क्लियर नहीं किया। मतलब मैंने साफ साफ बात नहीं की, और फिर जो भी रिजेंटमेंट था, गिल्ट था, वो मेरे अंदर भी था और उनके अंदर भी वो दुख था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो ये उनका कर्म नहीं है कि उनको हर्ट होना चाहिए अभी, ये हमारा कर्म है जो हमें भुगतना पड़ रहा है इस जन्म में। क्लिक पेटा। और मैं जानती हूँ सब लोग एकदम बहुत ही सेंट बन के बैठेंगे, मतलब एकदम ज्ञानी बन के बैठेंगे, बोलेंगे कि नहीं मैंने तो पिछले जन्म में कुछ नहीं किया रहेगा, आई एम श्योर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं दुख पहुंचाया रहेगा, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, या फिर वैसे कुछ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैं नहीं बोल रही हूँ कि किसी ने किसी को जानबूझ के हर्ट किया, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। मैं बोल रही हूँ गलती से, अनजाने में, मतलब मान लो किसी ने किसी के मतलब मोटापे पे अगर हंसी मजाक उड़ाया, लेकिन वो जो इंसान है वो मोटापे को लेके बहुत ही सीरियस है, बहुत ही स्ट्रेस लेता है, बहुत ही काम करते आया है, बहुत ही मतलब वर्कआउट किया है या फिर वैसे कुछ, और तभी दूसरे इंसान ने उसके ऊपर मजाक उड़ा दिया, बस मस्ती में, मजाक में, नॉट सीरियसली, मस्ती में। लेकिन फिर भी कितना दुख पहुंचेगा उसको, वर्सेस कोई एक ऐसा इंसान है जिनको पड़ी ही नहीं है कि उनका शेप क्या है, वो बहुत ही बॉडी पॉजिटिव पर्सन है और उनको बहुत ही अच्छा लगता है जैसे भी वो दिखते हैं। उनको अगर मोटापे के ऊपर कुछ बोल दिया तो फिर वो एकदम ही चिल मारेंगे, उनको कुछ पड़ी नहीं रहेगी। समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो जाने अनजाने में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जानबूझ के आपने किसी को हर्ट किया, लेकिन जाने अनजाने में दूसरों को हर्ट हुआ है, ठीक है, उसी इंसान को हर्ट हुआ है। सो ये उनका कर्म नहीं है कि उनको लगना चाहिए, ये हमारा कर्म है जो हमको लग रहा है। अगर आप रिजेंटमेंट रखते हो अपने दिल में कि मतलब नहीं ये गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फलाना फलाना, फिर क्या होता है, आप लोग दोनों का एक और साइकिल शुरू हो जाता है। आप लोग दोनों वापस कोई तो एक जन्म लेते हो और फिर वापस आप लोग दोनों का वो मैं खुद तुझे मारूंगी तू मुझे मार वैसा वाला एक रिलेशन चालू हो जाता है। कि मतलब मुझे लिटरली भाई बहन का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे चैनल मैसेज आया भाई बहन का कि मतलब कैसे भाई बहन, एक ने दूसरे को मारा तो दूसरा भी एक ने दूसरा ने मारना ही है, नहीं मारेगा तो शांति नहीं है, पेट में खाना नहीं जाएगा, ठीक है। सो वैसा एक रिलेशन बन जाता है। बट जस्ट इमेजिन करो, आप लोग सिर्फ पैदा होते बैठोगे, वापस वापस यही जीवन में आओगे और फिर वापस वापस वही चक्रव्यूह में फंसते जाओगे। तो उससे अच्छा है रेजेंटमेंट मत रखो अपने मन के अंदर। वो दुख रहेगा, लेकिन वो रिवेंज वाला जो इमोशन है ना, वो मत रखो कि मतलब जो तूने किया गलत किया है, अच्छा नहीं है ये वो सब, तुमको कुछ कर्म लगना चाहिए, तुमको कुछ बुरा लगना चाहिए, तो मेरे मन से तुम्हारे ऊपर श्राप है, ये वो सब। नहीं 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 नहीं, इग्नोर करो, भगवान को छोड़ दो। अभी भी समय ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप अभी भी हो, अगर आप अभी ये सुन सकते हो, ठीक है, आई डोंट केयर आपने पास्ट में क्या किया है क्या नहीं किया है, आपको रिवेंज लेने का मन किया, आपने रिवेंज लिया भी रहेगा क्या मालूम, मुझे नहीं पता। लेकिन अपने दिल में से वो चीज़ को छोड़ दो भगवान के हवाले कि भगवान तू संभाले यहाँ से। हमें नहीं पता हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है, हमें नहीं पता कि ये हमारा ही कर्म हमें लग रहा है। तो भगवान को बोलने का कि मुझे मेरा लेसन सीखने में मदद करो और मुझे उस इंसान को माफ़ करने में मदद करो। बस माफ़ कर दो, छोड़ दो, आपका वो जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। कार्मिक साइकिल सिर्फ ये जन्म का नहीं, बहुत सारे जन्म का कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं समझ रही हूँ आप लोग का अभी फोकस सिर्फ इतना ही है कि मतलब ये जन्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट जन्म आएगा तो नेक्स्ट जन्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वैसे लगेगा। सो जस्ट ये इमेजिन करो, हर टाइम पे आप वापस वापस पैदा होके वापस वापस उतना ज़्यादा फील करने से अच्छा है कि अभी से ही आप छोड़ दो, अभी से ही आप भगवान के हवाले सब कुछ छोड़ दो।
तो क्या शांति मिलेगी आपको, मोक्ष मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ मोक्ष मतलब मौत नहीं है, बाय द वे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मोक्ष मतलब मौत नहीं है। मोक्ष मतलब मन की शांति, डिटैचमेंट, मैं बोल नहीं सकती, एक समझ कि मतलब मैं मेरी आत्मा हूँ, वो जो समझ आ जाता है ना, और वो है मोक्ष। और फिर उसमें आपको सद्गुरु बनने की ज़रूरत नहीं है, आप इंसान बन के, नॉर्मल इंसान डेली एक्टिविटीज़ करते करते भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, बाय द वे, एक और मुझे मैसेज आया गार्डियन एंजल से। अभी सबके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है कि पिछले जन्म में आपने कुछ किया रहेगा, इसी वजह से आपको हर्ट हुआ है या फिर वैसे कुछ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है गाइस। तो फिर आप लोग अज्यूम ही करते बैठो कि यही हुआ रहेगा। लेकिन हाँ, एंजल्स मुझे बताना चाहते थे कि अगर ये आप लोगों का पहला जन्म है जहाँ पे आप लोग दोनों का मुलाकात हुआ है और आप लोगों को हर्ट हुआ है, सो इसका 100% ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया है। ये भी ध्यान रखने की कोशिश करो, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मुझे नहीं लगता ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग ये करेंगे, लेकिन मेरे एंजल्स ने मुझे एक मैसेज जस्ट दिया। जस्ट इमेजिन, हमारी आत्मा जो है ना, वो परमात्मा से भी जुड़ी हुई है और सारे इंसान से भी जुड़ी हुई है। और स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए तो वैसे ही बोलते ही है, अगर आपको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उसमें बोलते हैं कि एक आत्मा का हाफ बट गया है, ठीक है, आधा 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 हो गया है, और फिर एक आधा डिवाइन मैस्कुलिन बनता है, एक आधा डिवाइन फेमिनिन बनता है, और दोनों आधे जो लोग रहते हैं वो दोनों आधे इंसान बन जाता है, वैसे टाइप का कुछ। सो इन अदर वर्ड्स, आप ही की आत्मा आप ही को, आप ही के शरीर को दुख पहुंचा रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत गहरी बात है, आपको समझ में आ गया ना? लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझता तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, जस्ट इमेजिन कि आप लोग दोनों का फर्स्ट लाइफ है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे इंसान ने आपको हर्ट किया तो जानबूझ के ही हर्ट किया, उनको हर्ट करना था इसके लिए हर्ट किया। नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसा जानबूझ के नहीं करते, उन लोगों का या तो पास्ट में कुछ हुआ रहेगा। अब मैं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में या फिर हर एक के अलग अलग सिचुएशन के बारे में नहीं बता रही हूँ गाइस, प्लीज़ पर्सनली मत लो। मैं ये जनरल मैसेज बता रही हूँ, जो जनरल मैसेज ज़्यादातर लोगों के लिए लागू होगा वो बता रही हूँ। अभी मैं हर एक इंसान के लिए एक एक करके बताती नहीं बैठ सकती, ये यूट्यूब वीडियो है। तो मैं क्या बता रही थी, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो आपको हर्ट करना, ये सोच कर, ये इंटेंशन रख कर वैसे किया है। लेकिन सबका नेचर अलग होता है, सबका रीज़न अलग होता है, सब लोगों का जो जिस जगह से आए हैं वो हमें नहीं पता कि क्या उन्होंने किया, किस वजह से उन्होंने किया या फिर वैसे कुछ। सो चाहिए तो आप लोग क्लियर कर लो, आप लोग दोनों बात कर लो, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगेन अपने दिल से वो सारी चीज़ें निकाल दो, भगवान के हवाले छोड़ दो, भगवान देख लेंगे। लेकिन अगेन अगेन मुझे 44 एंजल नंबर दिखाई दिया। लेकिन कभी भी अपने दिल के अंदर ये मत रखना कि मतलब मुझे उनको हर्ट करना है, मुझे उनको हर्ट होते हुए देखना है, मुझे ब्ला 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 ब्ला। ये बहुत ही सिख मेंटालिटी है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा मेंटालिटी के वाले लोग, बिल्कुल सीरियसली। और मैं जितना प्यार से आपसे बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, मैं सीरियसली जो भी इंसान अगर कोई बोलता है कि मतलब मुझे रिवेंज करना है या फिर वैसे कुछ, मैं उनको भाव नहीं देती। मैं मतलब कट ऑफ कर लेती हूँ उनको, उनको बात ही नहीं करना है मुझे ऐसे सिख मेंटालिटी वाले लोगों से। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग डिज़र्व करते हैं कि उनको हर्ट होना चाहिए क्योंकि आपको हर्ट हुआ है, so that is a sick mentality for me. That is not a real genuine person, so I'm not going to deal with such an a-hole in my life. But apart from that, just live your life. On the contrary, अपना खुद का पर्सनालिटी पे ध्यान दो, मैं कैसे मूव ऑन कर सकती हूँ, मैं खुद को कैसे हील कर सकती हूँ, वो ध्यान दो। दैट इज़ अ जेन्युइन पर्सन फॉर मी।
ओके, सो इतना ही था। बाय।